ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 10 तक जो है, और उसके बाद जैसे डीप में जाएंगे तो डीप अंडरग्राउंड माइंस के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, जिससे कि हमको कोकिंग कोल की, जिसको कि स्टील प्लांट्स में यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, उसकी जरूरत पूरी होती है। तो उस हिसाब से ये 2 माइंस एक तरह से जो है एनसीडीसी की, फिर ये बेस रहेगा। एंड देन थर्ड माइन आफ्टर नेशनलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन फुटकी बलियाटी, जितने डीप 32 प्रोजेक्ट या कितने थे वो प्लान किए जाएंगे। सबसे पहले फिर यहाँ पे इंडिविजुअल सपोर्ट, मतलब कि वो जो उनका फ्रिक्शन प्रॉप और लिंक बार एक्स्ट्रा का कन्वेंशनल लॉन्ग वॉल बेस से काम करना शुरू किया था 220 मीटर हॉरिजॉन्टल। दिस इज ए बोरहोल सेक्शन। द टॉप मोस्ट सीम 18 सीम, तो ये डॉक्टर गौतम की खोज है। जिस समय इसका ओरिजिनल रिपोर्ट बना था तो 18 सीम को बोल दिया गया था कि ये पूरा झामा है। देन डॉक्टर गौतम थे RITO CMPDI में, उन्होंने खोजा कि पार्ट ऑफ 18 सीम ऑन द ईस्टर्न साइड sufficient reserves are, then we plan for a incline from this 17 seam. नहीं सर, कंप्लीट सील कर दिया डेवलप। एक 2 लॉन्ग वॉल चला था, 10 लॉन्ग 10 लॉन्ग आज हम लोग रिपोर्ट में नहीं था 18 सीम, पूरा झामा था। तो फिर ये जो पोलिश रिपोर्ट में थी, ये दिस वाज द टॉप मोस्ट सीम, अबाउट आइडियल हाइट था जो है 6 फीट की, 1.8 मीटर की जो है, जो कि एक आदमी के हाइट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो फर्स्ट लॉन्ग वॉल जो है DP सिंह जो है, ही वेंट टू UK ऑल्सो, और अंग्रेज लोग हैं बल्कि इन्हीं से सीखते थे, और हम लोग भी इन्हीं से सीखते हैं। लॉन्ग वॉल एक्सपर्ट जो है, पहला लॉन्ग वॉल उस समय फॉल्ट थे, फॉल्ट को कैसे क्रॉस किया जाए और जो है बताया जब, लेकिन थे वो सब भी थे साथ में, लेकिन डाउटी वालों के साथ इन्होंने फर्स्ट लॉन्ग वॉल यहाँ चालू किया था अगस्त 1978 में। और आइडिया था कि हर सीम में 17 टॉप 17 बॉटम, 16 टॉप 16 बॉटम और 15 सब में एक एक लॉन्ग वॉल रहेगा। जो रिवाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुई थी 2.1 मिलियन की CMPDI ने विद मैकेनाइज्ड लॉन्ग वॉल, तो 6 लॉन्ग वॉल का था जो है, और 2.1 मिलियन करने का। तो मैक्सिमम हुआ था 1.2 मिलियन सहाय साहब के टाइम पे जो है। तो ये लेकिन कहा जाता था मुनिडी क्रेडल ऑफ लॉन्ग वॉल फेस या क्रेडल ऑफ फ्यूचर माइनिंग इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली जो है इतना जियोलॉजिकल, और वो जो तुम लोग तो बोलते कितने भी बोर होल कर लो तो पता ही नहीं चलेगा, 200 मीटर पे कर लो या 5 मीटर पे भी करोगे तब भी जो है नहीं पता चलेगा कहाँ झामा है कहाँ। तो वही प्रॉब्लम हुआ 18 सीम में, और झामा तो होने से तब भी काम चल जाता है, उसके साथ साथ व्हाइट कलर का जो है वो जो क्या इंट्रूजन, क्वार्जाइट इंट्रूजन टाइप का जो था, तो उसको ब्लास्टिंग करना पड़ता था। वो जो मशीन थी उससे कटता नहीं था, तो ब्लास्टिंग करने में वो जो सपोर्ट का जो है वो डैमेज हो जाता था, उससे लीकेज होने लगता था। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हम लोग स्टार्ट किए, केवल 17 टॉप सीम ऐसा था जहाँ पे भी पूरा जो है वर्क करता है, अदरवाइज 17 बॉटम थिन सीम थी 1.2 मीटर 4 फीट की। तो वो भी क्वालिटी अच्छी थी तो हुआ था कि लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जा सकता है। इस पर गाइडलाइंस की मिनिमम जो हाइट थी 1.2 का रिजल्ट मिलना था, तो वो भी प्लाउ फेस का वहाँ था, वो भी 1-2 फेस चला था, उसके बाद में चलता है। 16 टॉप और 16 बॉटम जो था ये कंबाइंड भी हो गया था, और कुछ पोर्शन में स्प्लिट था, इसमें काफ़ी जो है एक्सट्रैक्शन हुआ, और इसमें भी डाउटी वाले फेस लगे। 16 के लिए कोपेक्स पॉलिश फेस भी आया था। ये 500 मीटर पे है, ये 400 मीटर पे है, ये अबाउट 100 मीटर है। और सब यहाँ पे केवी एरिया में हम लोग हैं, ये शाफ्ट काफी बड़ा एरिया छोड़ा हुआ था। कैप्लर ग्रुप है, ऑफिस है, पुराना जो ऑफिस है जहाँ बस होती उसके उस तरफ था GM ऑफिस, तो वो जो है अब उसके अंडरग्राउंड
17 टॉप बॉटम और 16 थी, तो इतना सब्सिडेंस हुआ कि 17 बॉटम लेने टाइम ही जो है उसको क्रॉप लगा के रोका गया था। आखिर में वो दिल्ली गया तो उसको अबंडन करके अब जो प्रोजेक्ट अफसर का था वो डीएम का ऑफिस हो गया, और जो कैपिटल रूम है यहाँ से अब चले। तो ये एरिया जो है सेफ है क्योंकि यहाँ पे वर्किंग नहीं की गई है। इसी में वॉशरूम भी है, वर्कशॉप है और सर्विस स्ट्रक्चर है। इसको शाफ्ट पिलर बोलते हैं। के लिए जो है उसी समय जो है 80s में जो है क्योंकि डेप्थ ज़्यादा थी तो जियोथर्मल ग्रेडियंट के चलते यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मोर देन 30 रेगुलेशन के हिसाब से 30-35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 34-35 भी चला जाता था। पसीना इतना होता था कि हम लोग रंगूट पूरा भर जाता था पसीने से। तो सोचा गया था कि एयर कंडीशनिंग काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते रहते थे, तो वेंटिलेशन के लिए एयर कंडीशनिंग की बात सोची गई थी। उस समय केजीएफ का एयर कंडीशनिंग प्लांट जो है खाली हो गया था, केजीएफ का बंदी चैंपियन भी, तो वो भी हम लोग देखने गए थे कहीं उसको ला के यहाँ पे लाया गया, तो वो फिजिबल नहीं था, वो अमोनिया बेस्ड था और सरफेस से जाता था। बाद में स्पॉट कूलर का प्रोफेसर पानीग्राही में जो है शायद अभी रखा उसने, तो स्पॉट कूलर भी लगाया था सर, उस दिन खाली किया था। सिंक जो है सरफेस पे नहीं है, वो अंडरग्राउंड में एक जगह से उठा के, जैसे एसी का है ना, आपके रूम का हीट निकाल के आपके बरामदे में डाल देते हैं, तो इसी तरह जो स्पॉट कूलर्स भी जो है फेस से हटा के अपना आउट बाई साइड में जो है हीट ट्रांसफर कर देता है, तो ओवरऑल माइंड का जो है इम्प्रूव नहीं करता है। तो वो भी जो है अभी भी टेम्परेचर यहाँ एक प्रॉब्लम है इतना डेप्थ पे जो है, जो कि कॉस्ट कंडीशनिंग का एयर कंडीशनिंग फॉरेन में तो 1000 मीटर से ज़्यादा के जो है, जर्मनी में यूके में वो लोग भी अब बंद कर दिए हैं, मोर देन 1000 मीटर अंडरग्राउंड माइन कहीं नहीं हो रहा। इसीलिए वो बोलते हैं यूरोप में कि थर्मल प्लांट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि उनके आप कोयला बचा ही नहीं है इकोनॉमिकली जिसको लिया जा सके। लेकिन हम लोग यहाँ की कोयला ही जो है एक मात्र सोर्स है एनर्जी का, इसलिए जो है वी हैव टू सर्वाइव। तो 15 सीम में जो था वेंटिलेशन के चलते तो हुआ कि सरफेस से जो है उसको अप्रोच किया जाए। सरफेस से इंक्लाइन 2 किलोमीटर की जो है ड्राइव की गई। नया एक प्रोजेक्ट बना था 15 सीम का, जो कि हिंदू वाले जो है उसको कर रहे प्राइवेट माइंस को दिया गया था, प्राइवेट ऑपरेटर। तो उन्होंने जो है 2 किलोमीटर की माइन सरफेस से धोबनी, जहाँ से वो मार्केट है ना, उस एरिया का जो है वो अप्रोच जो है सेपरेट शाफ्ट के अलावा 2 इंक्लाइन किया गया, एक शाफ्ट धोबनी में उसका रिटर्न किया गया, और ऑलरेडी दे हैव टच्ड 15 से 2 किलोमीटर चलाने के बाद, और डेवलप कर रहे थे तो उसका रूफ जो है काफ़ी ट्रेचरस है, बार बार फॉल हो जा रहा है। जहाँ पे इन्होंने मिस्टर सोनी ने बताया कि बोल्टर और शटल बार से जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, 4-5 बार फॉल हो चुका है, बताया गया कि बोल्ट लेके जो है कोलैप्स कर जा रहा है लोग, तो इसलिए अभी उसका स्टडी चल रही है और टेम्परेरी उसको बंद कर दिया है। वहाँ पे इन्होंने जो है सरफेस से, क्योंकि 2 किलोमीटर लंबा चलने का लिए इंक्लाइन में 1/4 का ग्रेडियंट में काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैकेनाइज मैन राइडिंग कार पहली बार जो है इंट्रोड्यूस की है। यही है मुंडी का। सुनी साहब, और इसका एक मिनट जैसे कि ग्रेडिंग है, मतलब गुड एंड बैड क्वालिटी एज यू गो डाउनवर्ड, जैसे 15 सीम बहुत हाई हाँ क्वालिटी, एकदम स्टील ट्यूब ग्रेड है, डायरेक्ट फीड। राइट, डायरेक्ट फीड वाला 17-18% है अरे वाह, ड्राइव कुकिंग। अभी तो जो है इतना, अदरवाइज क्या करके इनमें ओपन कास्ट करके निकाल लेते हैं। हाँ भाई सोनी साहब, आपका 14,000 रुपये सर्टिफाइड है हैं? ये प्रोजेक्ट 49,000 ये आप कोई भी ISO पूछ लो यहाँ पे मुंडी तो एक समय मतलब कि मुंडी सुदामनी जो है प्राइस प्रोजेक्ट थे BCCL के, कोई भी आता था देश से या विदेश से तो उसको यही लाया जाता था। अगर कॉलोनी भी देखनी है, प्लांटेशन दिखाना है, इन्वायरमेंट प्लांटेशन देखे कितना पूरे कॉलोनी में जो है इतना प्लांटेशन किसी ओपन कास्ट में, क्योंकि ये इन्वायरमेंट खराब हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट। द मेजर कल्प्रिट फॉर डस्ट पोल्यूशन इज द रोड ट्रांसपोर्ट।
वाशरी में चूंकि पूरा शाफ्ट से सारा कोयला वाशरी को जाना था, तो फुलफिल नहीं हो पा रही थी यहाँ से, इसलिए बाहर से कोयला आने लगा। अब जब बाहर से कोयला ट्रक से आता है तो रोड पूरा जो है गंदा हो जाता है, कॉलोनी गंदा हो जाता है। But this project has been 14,000, 45,000 आपने certified. किया होगा सर्विलेंस ना, इसीलिए आपको मालूम है। बिल्कुल। अबे वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पे तो लिखा हुआ है सामने, गेट का सामने में लिखा हुआ है, तीन सर्टिफिकेट है। यहाँ पे डंप नहीं जो है केविंग स्टेबलाइजेशन देखा जाता है। हम जब आ रहे थे ना, प्लांटेशन तो इन्वायरमेंट के लिए किया जाता है ना, स्टेबलाइजेशन तो गिराइए तो अपने आप एंगल ऑफ रिपोर्ट पे जाके स्टेबल हो जाता है। और चूंकि टोटल अंडरग्राउंड जिस समय था तो ओएमएस आउटपुट Chinese collaboration बता रहे हैं ना, recent Chinese. हाँ। Basically more on machinery or some technology. जो हुआ था वो टोटल मतलब कि जो है एमडीओ मोड में हुआ था कि डेवल। फिर यहाँ पे और दूसरा दिन हम लोग मुरेडी में सीजीएम का एक एसएलटी प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि इट्स डिग्री 3 गैस माइन और मेक ऑफ गैस इज क्वाइट हाई, मोर देन 10 cubic meter per ton के हिसाब। तो हुआ था कि इसको जो है पहले डीगैसिफाई करेंगे, कोल बेड मीथेन निकालेंगे और उसके बाद फिर जो है करेंगे तो इजी रहेगा। तो 3 बोरहोल किया गया था सीजीएम का, एसएलटी प्रोविंशियल और सीएमपीडीए का ज्वाइंट बोर्ड था, और उसका एक जो है 250 केवी का किलोवाट का जो है वो जनरेटर वगैरह भी था, जो उस साइड में एक कॉलोनी को जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। तो एसएनडी प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद टेकअप करना था उसको फर्दर। तो अभी ये जो 2 सीपीएम ब्लॉक जो है वो एनजीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में खोल दिया है। एक रानीगंज में है जो कौन श्यामला डाइट क्या बोलते हैं, जिसको बहुत ही गैसी डाइट है उसके आसपास में है, और दूसरा ये झरिया पुल का है। जरिए में सर तो यहाँ यूजीसी है क्या, अंडरग्राउंड कोल गैस में नो, वो भी एक है अंडरग्राउंड कोल गैस में अभी कहीं नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट तो है, यूजीसी का कोलैबोरेशन में एक है प्रोजेक्ट, कहीं पे आई डोंट नो एग्जैक्टली वो महसाना में भी कहा नो 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 ये जरिए वी हैव प्रोजेक्ट ऑफिस है, अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन नहीं है, चलो अब चाय पी लो और चला बंद है, लेकिन जो मैक्सिमम वही जो सहाय साहब के टाइम में हुआ वही है। हाईएस्ट वही है। और सर पिछला साल 5 लाख 52 हुआ, पिछला साल सर 5,52,000 हुआ था, उसके पिछले साल 5,93,000। हम लोग के टाइम में मुरडी का बताया लास्ट 50 इयर्स का। हम लोग जो माइन जाते हैं एक अपने स्टैंडिंग से हमें केवल रूट दिखता है, साइड दिखता है या माइन का ओवरव्यू दिखता है, बट ये जो पूरा हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया है सर, इससे हमारा काफ़ी इंसाइट हुआ सर। और हैविंग सेड दैट कि हमारा जो कोल फील्ड है जिसका कि ओवर 110 इयर्स का हिस्ट्री है, यहाँ पे हम जो माइनिंग कर रहे हैं सन 1895 से। ब्रिटिश रेलवेज 1894 में आती है, 1895 से यहाँ माइनिंग शुरू होती है। मैकेनाइजेशन 50 में आता है, बट स्टेट ओन्ड कंपनी का ये माइन शुरू से रहा है, बाद में बीसीसीएल के पास आया, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, ये तीनों कंट्री में लॉन्गवॉल एक साथ इंट्रोड्यूस हुआ 1978 में जी। तो मुनिडी अभी भी उस टेक के साथ आगे बढ़ रही है और हम आगे इस टेक को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है कि कोई भी सीम होगी, 15 होगी, उसके बिलो भी होगी, हम माइनिंग करेंगे। सो दिस इज आवर कमिटमेंट टू द नेशन कि हम ये करेंगे। और इसमें डेफिनेटली IIT ISM धनबाद का फ्रॉम इट्स इंसेप्शन जो इसका एक एसोसिएशन रहा है वो आगे भी रहेगा, आगे कंटिन्यूड रहेगा। हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स वहाँ से पास आउट होके आएंगे, वो उसी एक साइकिल है कि यू इन एंड यू गेट आउट। बट एक जैसे सर ने कहा है कि इतना इंसाइट दिया है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सारी नॉलेज को हम शेयर करते जाएं। सो एक साइकिल एंड एक कहते हैं कि IIT ISM स्टूडेंट्स आर
आइसोमाइट्स आर डायनामाइट्स. So although in these mines हम डायनामाइट नहीं यूज करते हैं, बट हमारा एक है कमिटमेंट टू द नेशन एंड वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव इन दैट डायरेक्शन. So thank you. Sam. जैसे कि रोड आया पीछे से, तो इधर से व्यक्ति ठहरते थे, वो घूम के सामने में वो गिरला था, वहाँ उसको पलट दिया जाता था. वहाँ बेल्ट से वो वॉशरूम में चला जाता है. तो वहाँ फिर बीमारी होती है कि घूम के आके यहाँ पे. तो ये टिकटॉक सर्किट अभी भी चालू है, है. वही सिस्टम चालू है. हाँ, वही सिस्टम चालू है. लेकिन इधर से कोयला गाड़ी से कम आती है. हाँ, स्किप दूसरा शाफ्ट जो है स्किप चालू है, तो स्किप से सब हो रही है.